tres, cuatro, cinco, seis. क्या मेरी सहायता करोगी? तो मैंने बोला हाँ करूँगी। क्या हाँ करूँगी कैसे में बोला? Sí, claro. Creo que la educación es el camino para romper las cadenas de la pobreza. हमें विश्वास है कि ज्ञान ही गरीबी के जंजीरों को तोड़ने का रास्ता है। एक बड़ा मशहूर शेर है कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। एकदम एक ताज़ा हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ है। और मैं हूँ इस वक्त बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ तहसील का एक छोटा सा गांव है, क्या नाम है? जो वीवन पूरे बर्मन। पूरे बरवन, इसने बताया। ये एक गांव है और इस गांव में आप देख सकते हैं कि ये करीब 22-23 किलोमीटर हैदरगढ़ से पड़ता है। पूरा रास्ता एक जंगलों से होके यहाँ तक हम पहुँचे हैं और वहाँ के बच्चे स्पेनिश बोल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्पेनिश सीख रहे हैं। इनकी क्या उम्र है अभी? जहाँ एक तरफ शिकायतें होती हैं कि जो हमारे स्कूल हैं, जो सरकारी तंत्र के जो स्कूल हैं, वहाँ बच्चे ठीक से ABCD नहीं सीख सकते, वहाँ के बच्चे स्पेनिश सीख रहे हैं। और किस लेवल की स्पेनिश सीख रहे हैं इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सब कैसे संभव हो पाया, कैसे मुमकिन हो पाया है? तो इस जो पूरे सीन के पीछे द बिहाइंड ऑफ द मैन वो है रिजवान साहब। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और रिजवान भाई बैठते हैं आपके साथ, फिर आपका परिचय एक और शख्स से कराएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम रिजवान साहब से आपको मिलाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता पड़ रही थी कि लोगों को मैं गांव लाऊं, अपने गांव के बारे में शो करूं, अपने धरती जहां मैं पैदा हुआ, जहां पे जिनके साथ में रहा। तो मैं सोचता था कि टूरिज़्म भी किसी एक ख़ास जगह की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। और बड़े बड़े लोगों ने कहा कि विदेशी भाषा या एक्स्ट्रा लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो कभी बेकार नहीं जाती। तो बच्चे जो है फॉरेनर्स को देख के जितना हम 10 दिन में सिखाएंगे, फॉरेनर आता तो 5 दिन में ही सीख जाते हैं। तो उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा को पूरा करना हमारा जो है सौभाग्य है कि हम उनको कुछ ना कुछ सिखा पा रहे हैं। एमओ इंडिया ट्रस्ट, ये आपका ट्रस्ट है। और लेकिन कुछ भी हम बताएं, आप बहुत फेमस हो चुके हैं इस वक्त, पूरी दुनिया आपको जान रही है। लेकिन इसकी शुरुआत हम शुरू से करते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत हुई कि हमारे बड़े भाई की शादी थी और मुझे क्लासेस ऑनलाइन देनी थी और गांव आया था मैं, क्योंकि गांव में थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन करना था और सब चीज़ें, और घर पे नेट नहीं था। तो बाहर गांव में खेत में ऑनलाइन क्लासेस लैपटॉप पे बैठ के मैं देता था। तो गांव के बच्चे देखते थे कि बड़ कुछ बोल रहे हैं तो उनको लगता था कि अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन मैं स्पेनिश बोल रहा था। तो वो लोग कहीं इनके साथ जाएंगे, इनके मम्मी पापा लोग कहीं कि इनके साथ जाओ तो अंग्रेजी सीख जाइयो। तो ये बच्चे अपना आए, बैठे, सीखने लगे। तो धीरे धीरे हमारे और उनके बीच का कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता गया। कुछ हमने उनसे सीखा और बहुत कुछ उन्होंने हमको सिखाया। तो एक दूसरे के साथ जो हमारा बॉन्डिंग है वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और जो मैंने इंटरनेट पे गांव को अपने दिखाया, तो ये सारा बच्चा सेलिब्रिटी है इस वक्त। गांव के फॉरेनर जो हैं वो पता कह रहे जोशनी कहाँ गई, अनुज कहाँ गया, सेजल कहाँ गया, तो सबके बारे में पूछते हैं फॉरेनर्स आके। तो बिल्कुल शुरुआत ऐसे हुई कि गांव में आते ही मैंने बच्चों को देखा कि ये एक टीचर और एजुकेशन की इनके अंदर भूख है, लेकिन उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई इंटरनेट के माध्यम से हमने कोशिश की और आज उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। स्पेनिश आपके ब्लड में कैसे मिल गई? ये वही चीज़ है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो कोविड टाइम पे आवश्यकता थी कि मैं अपना घर को मैनेज करूं, इकोनॉमी अपने फैमिली की जो है वो एस्टेब्लिश करूं, क्योंकि कोई भी सोर्स ऑफ इनकम। कोविड से पहले क्या करते थे आप? कैसे आपने टूरिज्म के उसमें इंडस्ट्री में कदम रखा? कैसे स्पेनिश लैंग्वेज सीखी, फिर दूसरों तक उसको पहुंचाना, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन, ये बड़ा काम है। कोविड से पहले तो मैं यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया था और साथ साथ मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। तो उसमें हुआ नहीं। तो अब ऐसा थोड़ी है कि एक ही चीज़ ही ऑप्शन है ज़िंदगी में। तो मैंने सोचा कि अल्टरनेट ऑप्शन भी ढूंढे जाएँ। तो मुझे जो समझ में आया, फॉरेन लैंग्वेज जो है वो मुझे सबसे अच्छा और सबसे
आसान उस टाइम पे लगा कि अगर मैं इंटरनेट पे ही चीज़ों को अगर सीख लेता हूँ तो घर पे ही बैठ के मैंने फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखी और मैंने देखा कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हो चुका है और फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद ये लैंग्वेज ऐसी है कि 22 देशों में ऑफिशियली बोली जाती है, 500 मिलियन लोग हैं, तो अपॉर्चुनिटी अथाह थी। तो मैंने सोचा कि इस लैंग्वेज को सीखने के बाद फिर मैं आगे चल के इसका इस्तेमाल करूं और फ़ॉरेन लैंग्वेज घर पे बैठ के सीखी जा सकती है, हिंदी माध्यम से सीखी जा सकती है और फिर मैंने इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों को सिखाना भी शुरू किया। तो आज मैं टूरिज़्म में भी काम करता हूँ, मेरे पास लाइसेंस है और साथ ही साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आवर लैंग्वेज स्कूल जो की है उसके थ्रू मैं वो देता हूँ और बाकी गांव में बच्चों को अपना जो मैंने सीखा है वो सोसाइटी को गिव बैक करता हूँ। तो कौन सा आपका जो पहला एपिसोड था वो फेमस हुआ, फॉरेनर्स कैसे जुड़े, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी हिंदी सीखने के लिए थ्रू स्पेनिश, तो वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखी और दूसरी मैंने एक और चैनल बनाया आमा इंडिया कौन रिजवान, मतलब लव इंडिया विद रिजवान। तो उस चैनल पे इंडिया को कैसे घूमा जाए वो मैं स्पेनिश में बताता था, कैसे बार्गेनिंग करनी है ताकि फॉरेनर को कोई ठगे ना, और कैसे ट्रेन लेनी है, कहाँ से बस बुक करनी है, कौन से जोन में होटल अच्छे हैं, रेस्टोरेंट कहाँ के अच्छे हैं, और इंफॉर्मेशन टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड मैं अच्छी टिप्स देता था। तो वो इंटरनेट पे आप सर्च करोगे जैसे लर्न हिंदी थ्रू स्पेनिश और लर्न स्पेनिश थ्रू हिंदी, हमारी वीडियो आएंगी। तो इंटरनेट पे जब लोग सर्च कर रहे हैं तो उनको मेरी वीडियो सर्च आ रही थी, तो एल्गोरिदम मेरी वीडियोस को 20 से 22 देशों में जहाँ ऑफिशियली ये लैंग्वेज बोली जाती है सब जगह लोग सर्च करने लगे। और मैं पिछले 5-6 सालों से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और कोविड के बाद से लोग यहाँ भी आना शुरू हुए और लखनऊ के बारे में इंफॉर्मेशन एक भी स्पेनिश में नहीं थी, मैंने पार्ट दिया लखनऊ को और गाँव को स्पेनिश से, और लोग अब देखते तो कहते मुझे पूरे बरवान आना है, मुझे लखनऊ आना है। तो हमारा लखनऊ और गांव ये दुनिया के नक्शे में एक अपना स्थान अब धीरे धीरे बना रहा है। अच्छा, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ तक ये बातें पहुँची हैं? देखिए क्या है ना कि जैसे वो मांझी का एक डायलॉग नहीं है, तो वो कहते हैं कि आप भगवान के भरोसे ना बैठा, हो सकता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो कब तक हम किसके भरोसे बैठेंगे? हमें तो अपने बाजुओं पे जो भरोसा है कि मैं उस पे जो कर सकूं, बाकी इंतज़ार कब तक किसका करेंगे। तो उससे मैं उस पे ज़्यादा मेरा फोकस नहीं है फ़िलहाल, है ना। जिस चीज़ पे मेरी कमांड है कि मैं लैंग्वेज सीखूं और ये हमारे बच्चे हैं ये सीख जाएंगे और फिर मेरे ही जो स्टूडेंट जो जहाँ नौकरी कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं इनकी लगवा देंगे। और स्पेनिश सीखने के बाद एक पूरे वर्ल्ड से एक तो ये जुड़ जाएंगे, कनेक्शन हो जाता है, कनेक्शन। दूसरी बात ये है कि फिर ये भी टूरिज्म में या अपना कैसे भी करियर बना सकते, कुछ भी कर सकते हैं। क्या एक लैंग्वेज का क्या क्या स्कोप है? लैंग्वेज का स्कोप मतलब लगभग हर एक फील्ड में है। जैसे इंडिया किसी भी आप टूरिस्ट प्लेस पे जाइए तो स्पेनिश स्पीकर्स जो आते रहते हैं टूर करने के लिए। योगा हमारे यहाँ का बहुत फेमस है, ऋषिकेश जाओ तो आपको हर गली में जो है स्पेनिश स्पीकर वाले मिलेंगे सबसे ज़्यादा, है ना। जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं उसमें बता रहा हूँ। फिर होटल में, रेस्टोरेंट में ऑनलाइन क्लासेस देना चाहते हैं वो लोग, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों सिखाई है। तो फॉरेनर इंग्लिश सीखना चाहते हैं थ्रू स्पेनिश तो वो भी ये सिखा सकते हैं। तो आज ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल चुका है आफ्टर कोविड, बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है। तो ये ऑनलाइन करके भी कर सकते हैं जिसकी इच्छा हो, मतलब हमारी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बच्चे अगर मान लो फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं तो फ़ोटोग्राफ़र बने, कुछ भी करें, हम उनको बस रास्ता दिखा सकते हैं। बाकी कोशिश करेंगे कि उनको सही डायरेक्शन दिखा के और वो जहाँ जाना चाहें वो जा सके। लेकिन इनकी एक की देखी दूसरी, सब एक दूसरे को सिखाते सिखाते सब सीखना शुरू कर दिए स्पेनिश। तो अभिषेक हमारे गांव के टूरिस्ट गाइड हैं, ठीक है। तो ये जब भी फॉरेनर आते हैं तो लोग इनसे एक बार मिल लेते हैं, एकदम प्रभावित हो जाते हैं, इनकी शख्सियत ऐसी है। तो अभिषेक, जब आप फॉरेनर को अपने घर में ले जाते हैं, अपने परिवार से जब मिलाते हैं, अपनी भैंसों से जब मिलाते हैं तो बताते हैं कि ये हमारे भगवान है, हमारा चूल्हा है, हमारा बाथरूम है, नल है, तो इसको कैसे बताते हो, पूरा बताओ। Bienvenidos a mi aldea. Ella es mi mamá, se llama नेम बताना होता है। एल एस मी पापा से llama नेम। जैसे ये बाथरूम है तो इसे हम कहेंगे स्पेनिश में esto es baño, और जैसे किचन है तो esto es
क्वसीना, और जैसे मेरे भगवान हैं तो SOS मी दियोस, फिर से SOS मी दियोस। SOS मी दियोस, ये हमारे भगवान है। SOS मी दियोस, ओके। जी। और जैसे कहीं गांव में गए, आपको कोई भैंस दिख गई मान लीजिए, तो कैसे क्या बताएंगे? सी este es mi बुफालो, तो ये मेरी भैंस है, इससे जामा अगर कोई नाम रख देता हूँ तो उसका नाम बता देता हूँ। और अगर फॉरेनर से जैसे मान लो कुछ पूछते हो कि तुमको ये पसंद है ये नहीं पसंद है, तो कैसे पूछते हो? हाँ। जैसे हम पूछते हैं तुमको ये पसंद है, ते गुस्ता मांगो, जैसे आम पसंद है तो ते गुस्ता मांगो, क्या तुम्हें आम पसंद है? डू यू वांट वाटर, कीरेस अगवा। ओके। अरे एक बड़ा आपकी कोई स्पीच थी, बड़ी वायरल हुई थी, क्या थी वो जरा दीजिएगा। ओला आ todos, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हम आपको विद हिंदी बताएंगे। ओह, कॉन्फिडेंस। यस। ओला आ todos, सबको नमस्ते। Mi nombre es अभिषेक, मेरा नाम अभिषेक है। Hoy quiero hablar de algo muy importante, la educación। आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, शिक्षा के बारे में। La educación es una luz que ilumina la oscuridad de la pobreza। शिक्षा वह रोशनी है जो गरीबी के अंधेरे को मिटाती है। Con el conocimiento podemos volar más alto que los problemas। ज्ञान के साथ हम मुश्किलों से ऊपर उठ सकते हैं। Aprender no solo cambia nuestra vida, también cambia nuestro futuro। सीखना केवल हमारी ज़िंदगी नहीं, हमारा भविष्य भी बदल देता है। Cuando compartimos lo que sabemos, ayudamos a otros a crecer। जब हम अपना ज्ञान दूसरों को बांटते हैं तो हम उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं। Porque compartir es cuidar, क्योंकि बांटना ही सच्ची देखभाल है। Todos tenemos un sueño, हर किसी का एक सपना होता है। Mi sueño es, मेरा सपना है, estudiar, trabajar duro y hacer que mis padres y mi país se sientan orgullosos। मेरा सपना है पढ़ाई करना, मेहनत करना और अपने माता पिता व देश का नाम रोशन करना। Creo que la educación es el camino para romper las cadenas de la pobreza। हमें विश्वास है कि ज्ञान ही गरीबी के जंजीरों को तोड़ने का रास्ता है। Y juntos con amor y esperanza podemos construir un mundo mejor। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएं। ग्रासियस por escucharme, सुनने के लिए धन्यवाद। आप इनके बड़े भाई हैं, और कैसे आप जो अपनी जॉब छोड़ के इनके साथ आए, कैसे इस अभियान में शामिल हुए? सर एक्चुअली मैं कोविड ने सब कुछ दे दिया। ये नया अभियान भी दे दिया, बता दिया कि आप गांव में रहकर ये सारी चीज़ें किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, क्या करना। धीरे धीरे सब स्पॉन्टेनियस होता चला गया और वो ऐसा हुआ कि रिज़ल्ट आप सबके सामने है धीरे धीरे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब छोड़ के और यहाँ इस गांव में आ गए इन बच्चों के साथ, तो क्या मोटिव था? आप इसको असिस्टेंट प्रोफेसर मत कहिए, मैं अपने आप को कहूँगा कि एक टीचर जो है अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है वो एक ऐसी जगह देने आया है जहाँ पर उसे खुद मज़ा आ रहा है। मतलब मेरे फादर यहाँ से बहुत गरीबी में जिए हैं, यहाँ से निकले हैं, शहर गए हैं, और इस गांव ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो शायद वो समय अब हम लोग के लिए आ गया कि हम लोग को भी गांव के लिए जो है ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो जर्नी कोरोना के टाइम पे स्टार्ट हुई, हम यहाँ पर मूव हुए, भाई आया हुआ था, उसने कहा कि हमारा ऑनलाइन सिस्टम चल ही रहा था, और फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप लोग ये सब काम कर रहे हैं, आप एक अपनी संस्था शुरू करिए। और फिर मैंने देखा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम दूर दूर से बैठकर जो है ये सारी चीज़ें हैंडल करें। फिर मुझे आना पड़ा, मुझे जुड़ना पड़ा, क्योंकि और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है यहाँ पर। उस समय आप तो यहाँ पर फिर भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, अभी ये एक्सप्रेस वे की वजह से हो गया, इससे पहले ये नहीं था। और यहाँ पर
बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे। मतलब यहाँ पर इवन कनेक्टिविटी भी बहुत बेकार थी। आपको बताया हुआ भाई ने कि लैपटॉप लेकर जो है खेतों में बैठ जाते हैं और वहाँ पर नेट आता था। धीरे धीरे आप इससे पहले शायद 6-7 महीने पहले आए होते तो यहाँ एक हम लोग ने एक टावर भी लगवा रखा था कि नेट हम लोग जो है जगदीशपुर 20-25 किलोमीटर से दूर से ले रहे थे। तो धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर चीज़ें सेटअप हुई। मेरे पास एक्सपीरियंस है पढ़ाना कैसे पढ़ाते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है उस कंटेंट का। तो इनके दो चीज़ होता है। पहली चीज़ तो हम लोग लैंग्वेज को बाउंड नहीं करते कि आप को सीखना ही सीखना है। हम लैंग्वेज को फ़न बनाते हैं। मेरा काम है उसको फ़न बनाना, और उस फ़न में इनको मज़ा आता है और ये आते हैं, खेलते कूदते हैं, उसमें सीखते हैं। तो इस तरह से जो है कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई। तो मेरा काम है फ़न बनाना, कंटेंट उधर से आ जाता है। जो भी सिखाना है या कुछ बताना है या आज इस पर काम करना है या आज वर्ब पे काम करना है। इन्होंने कुछ स्पीच तैयार करी, उस स्पीच में हमने कहा जैसे हम बोलते हैं कुछ हमारे पास क्रिया होती है कोई चीज़, जैसे दौड़ना, करना, तो सबके पीछे ना लगा है। इसी तरह स्पेनिश में आबलार, बोलना, उनके पीछे भी आर लगा हुआ है। तो वो क्यों लगा है उसको हटाकर अलग अलग टेंस में जो है क्या जोड़ना है, क्या है घटाना है, कैसे ऐड करना है, उसकी बारीकियां जो है बताना, वो सारा काम तो स्पेनिश आपने बाद में सीखी है? नहीं, बाद में नहीं से साथ में सीख रहे हैं, आप ये कह सकते वो हैं। कहते हैं ना कि कोई लैंग्वेज आपको जीनी पड़ती है ना। अब देखिए क्या है कि जो कुछ कमी अगर बाकी रह जाती है इनसे, तो स्पेनिश में, बाकी सब में तो परफेक्ट है। बस स्पेनिश में जो कमी रहती है वो हम पूरी कर देते हैं या फॉरेनर आके पूरी कर देते हैं। तो दोनों भाई सीख गए, अम्मी भी आपकी कुछ बोलने लग गई हैं अब? मम्मी नहीं बोले, मम्मी तो जैसे कोई ग्रासियस बोल दिया तो हाँ ठीक है, और फिर वो ट्रांसलेट हम लोग कर देते हैं। फॉरेनर आते हैं तो मम्मी बात करने की बहुत कोशिश करती है तो हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं। अच्छा, हिंदी आप बोल ही लेते हैं, मदर टंग है आपकी, इंग्लिश बोल लेते हैं आप, स्पेनिश बोल लेते हैं। कौन सी आपको लैंग्वेज लगती है जो सबसे आसान है, उसको एक्सप्लेन करने में सबसे आसान है? ऑफ कोर्स हमारी मातृभाषा वो मातृभाषा ही है, उसमें हमको वोकैब ढूंढनी नहीं पड़ती। लेकिन अब कंपैरिजन जो हमने दो सीखी, इंग्लिश या स्पेनिश, तो उसमें आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी स्पेनिश ज़्यादा अच्छी है इंग्लिश के कंपैरिजन में। तो मैं अब स्पेनिश जो है वो बोलते हुए तो सोचता नहीं हूँ, है ना, वो अपने आप निकलती है। और उसमें भी सीखते हैं, उसमें भी फॉरेनर्स आते हैं तभी बताते हैं कि ये ऐसे बोला जाएगा, वैसे बोला, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट में एक सवाल आपसे लेंगे कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए क्या टर्म्स उसके होते हैं, कितना टाइम उसमें लगता है उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, बेसिक? कम से कम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 8 महीने से लेकर 12 महीने का समय लगता है। शुरुआत सबसे पहले आप वोकैब से करिए और एक ग्रामर टॉपिक उठाइए, उसको 1 हफ्ता दीजिए। 1 हफ्ते में 2 दिन पहले उस ग्रामर को सीखिए और बाकी दिन हफ्ते के आप उसको हैबिट में लाने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़, लिसनिंग पे इक्वली ध्यान देते रहिए। उसके लिए आप यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है, उस पर कुछ प्लेलिस्ट हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो उसको सुनिए। भले शुरुआत में नहीं समझ में, पहले क्या होगा ना कि लैंग्वेज 20% समझ में आएगी, फिर 40%, फिर 60%, फिर 70%, फिर आगे आप बढ़ते जाएंगे। तो इसको शुरुआत में सर दर्द होगा, है ना, फिर कहोगे क्या हो रहा है। 6 महीने तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। 6 महीने की मेहनत तो आपको कुछ दिखेगी नहीं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले ऐसे होता कि मूर्ति बनाते हो पहले तो उसका एक सांचा बनाते हो, फिर उसके बाद उसको रंग पुताई सबका एक करके करते हो। तो वो शुरुआती मेहनत जो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा उस पर हमको काम करना होगा। तो उस पर रिजल्ट नहीं दिखता है जल्दी से, लेकिन हम काम कर रहे हैं। तो कर्म करिए, फल की चिंता बाद में करिएगा, 6-7 महीने बाद। तो लैंग्वेज आप अगर लगातार डेली 2 घंटा, 1 से 2 घंटा भी देते हैं, तो 8 महीने से लेके 12 महीने में मेरे ही सीखे हुए स्टूडेंट जो हैं वो अपना सीख के एक साल में अपना करके नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा ये है कि आपकी कौन सी ऐप है, कौन कौन से जिस पे आप अवेलेबल होते हैं, कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारा आवर लैंग्वेज स्कूल नाम से यूट्यूब चैनल भी है और एप्लीकेशन भी है। उसमें हमारे पास फॉरेनर्स के लिए हिंदी सीखने के लिए कोर्सेज हैं और इंडियंस के लिए स्पेनिश में अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे बिगिनर लेवल, फिर A1 लेवल, फिर A2 लेवल, फिर B1 लेवल। तो इस तरह से कोर्सेज होते हैं। अब मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त पुर्तगीज़ भाषा पे, बहुत जल्द हमारी तरफ से पुर्तगीज़ पे भी कोर्सेज शुरू होंगे। तो आपने देखा, आपने स्वदेश पिक्चर देखी होगी, उसकी स्टोरी से आप वाकिफ़ होंगे। वहाँ एक शाहरुख खान थे,
हमने आज आपको दो शाहरुख खान से आपकी मुलाकात करा दी, और मैं इनको शाहरुख खान या उस स्वदेश पिक्चर का शाहरुख खान इसलिए कह रहा हूँ कि ये रियल हीरो हैं। और जो लोग, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही वो तरक्की करते हैं वो अपने जड़ से दूर होते चले जाते हैं, लेकिन ये लोग उतना ही अपने गांव से, अपने वतन से, अपने आबाई वतन से करीब हैं जितना एक इंसान को होना चाहिए। और अभी बहुत अच्छी बात इमरान ने कही कि इस गांव ने बहुत कुछ इनको दिया है, तो अब वो वक्त आया है जब लौटाने का। और यकीनी तौर पर ये बच्चे आगे जाके जब भी कामयाब होंगे तो इनका जो रिटर्न है वो गिफ्ट उस वक्त ज़रूर इनको मिलेगा। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद।